हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका नाम है टॉपिक का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यानी हमारे पास क्या होगा, दो वेक्टर होगा, हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अभी। दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास तीन तरह से हम कर सकते हैं। दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीन प्रकार से। कैसे कैसे? सबसे पहले क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, यानी स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ। ठीक, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है, हम वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ। यानी क्या होगा, हमारे पास दो वेक्टर होंगे, हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, जो थर्ड होगा ना टाइप मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या होगा, वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ। सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा, वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। थर्ड पॉइंट में भी वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। यानी गलत होगा, ये गलत नहीं होगा। जब वेक्टर की हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ, जो हमारा आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, स्केलर की फॉर्म में आएगा। यहाँ दो पॉइंट बनेंगे वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। जब वेक्टर की मल्टीप्लाई की वेक्टर के साथ हमारा आंसर है स्केलर में। ठीक, सेम एज वेक्टर की मल्टीप्लाई के वेक्टर के साथ हमारा आंसर आया वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करेंगे स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। अज्यूम कर लेते ए को हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है। ठीक ठीक, क्या दे रखा है, 4i प्लस जे प्लस 2k, ये कोई वेक्टर दे रखा है। ठीक, हमने मल्टीप्लाई किसी स्केलर की वेक्टर के साथ। स्केलर में क्या हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। अज्यूम कर लेते हैं हमने मल्टीप्लाई की 3 की इस वेक्टर के साथ, यानी लिख सकते हैं 3a वेक्टर इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 12i प्लस 3j प्लस 6k, ये आंसर होगा। यानी वेक्टर स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ, स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। ये था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड देखेंगे, वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। यानी हमारे पास क्या होगा, दो वेक्टर होंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है। ठीक, हमने मल्टीप्लाई की बी वेक्टर की। ठीक, हमारा जो आंसर है वो है सी क्या, एक स्केलर है। स्केलर यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो ये क्या है, स्केलर है। ये क्या है, स्केलर। ठीक, ये वेक्टर है दोनों, इनके मल्टीप्लाई की क्या है, स्केलर आया। ठीक है, अब बात करते हैं ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू दे रखी 4i प्लस जे प्लस 2k। ठीक, सेम एज दे रखा बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू दे रखी i j प्लस k। इन दोनों की हमने क्या की, मल्टीप्लाई करी। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर की हमने क्या की, मल्टीप्लाई की। हमारा आंसर आया सी, क्या, स्केलर में। देखो ये क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर, हमने क्या की, मल्टीप्लाई की। जब भी हम क्या करेंगे, ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो आंसर स्केलर में देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम यहाँ डॉट का। यानी ए डॉट बी इक्वल टू सी, यानी स्केलर के इक्वल है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ये इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, वेक्टर ए की और बी की। ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब बात करेंगे इसकी थर्ड पॉइंट की। यानी क्या, हमने वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ, यानी ए हमारे पास कोई वेक्टर है, मल्टीप्लाई की बी वेक्टर के साथ,
ठीक, आंसर आया सी, किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। ठीक, अच्छा अब ए वेक्टर, ठीक, बी वेक्टर की मल्टीप्लाई की, आंसर आया सी। ठीक, जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो सिंबल यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस। क्या बोलेंगे, क्रॉस। ठीक, और ये क्या है, कोई वेक्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या तो बोलो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, या बोलो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ, जो हमारा आंसर आएगा स्केलर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। अब बात करते हैं वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, ठीक, यानी ए वेक्टर ये है, ठीक, और ये बी वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, इनकी मल्टीप्लाई की यानी डॉट किया, उनके साथ हमारा जो आंसर वो क्या है, स्केलर में है। अब कोई ऐसा एग्जांपल जो हमने क्या कर रखा हो, पहले डिस्कस किया हो, यानी दो क्वाड्रेंट हो हमारे पास जो क्या हो वेक्टर में हो, और हमने उनका डॉट किया, हमारा आंसर है स्केलर में। ऐसा कोई एग्जांपल है, ऐसा कोई एग्जांपल, यानी W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आया कुछ समझ में? ये क्या है, वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक, यानी फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी हमने डॉट प्रोडक्ट की वेक्टर के साथ, आंसर हुआ स्केलर की फॉर्म में। ठीक, ये एग्जांपल होगा कि इसका वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर या डॉट करने पर क्या आंसर है, स्केलर। ठीक, अब हम अज्यूम कर लेते हैं दो वेक्टर हमारे पास और इनके बीच एंगल दे रहेगा थीटा। ठीक, हमें दे दी, इनकी वैल्यू दे दी, कुछ भी दी। ठीक, और हमें क्या बोला, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालो। इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे होता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है। ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ठीक, इनकी वैल्यू दे रखी ए की और बी की, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये होता है ए डॉट बी निकालने का फॉर्मूला। ठीक, इनकी वैल्यू दे देगा, ठीक, ये इनकी वैल्यू दे देगा, तो हम क्या निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वहाँ से बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी, मान लो ए की वैल्यू दे रखी कुछ। ठीक, अच्छा एग्जांपल करते हैं, सबसे पहले कोई एग्जांपल करते हैं। हाँ, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अच्छा, कोई फोर्स दे रखा है हमारे, कोई फोर्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन। ठीक, कोई बॉडी है, उस पर हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ठीक, वो जो बॉडी वो डिस्प्लेस हुई 3 मीटर। ठीक, यानी फोर्स था 10 न्यूटन का, उस पर हमने फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, वो डिस्प्लेस हुई 3 मीटर। हमें फाइंड आउट करना वर्क डन, कितना वर्क हुआ, ये फाइंड आउट करना। ठीक, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक, और कोस थीटा। ठीक, अच्छा अब देखो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ठीक, डॉट एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर। सॉरी, इनके बीच का एंगल और दे रखा है, इन्हें एंगल दे, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। ठीक, कोस थीटा की वैल्यू 60, यानी कोस 60 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, कोस 60 होगा 1/2। ठीक, यहाँ लिखते हैं 10 × 3 मल्टीप्लाई 1/2 किसकी इक्वल आया, 15 जूल की इक्वल आया वर्क डन। ठीक, अच्छा अब डिस्कस करेंगे हम कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, आया कुछ समझ में? यानी हम डिस्कस करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा ये बताओ, कुछ पूछते हैं आपसे कि एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर डॉट की बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या ये इक्वल होते हैं? ये प्रूव है या नहीं है, ये बताओ, ये करेक्ट है या नहीं? ठीक, देखते हैं। हम ए की डॉट कराएंगे बी के साथ, बी की डॉट कराएंगे ए के साथ, तो ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो ये क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, कैसे इक्वल होंगे ये भी देखते हैं। यानी दो वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यह डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, एंगल दे रखा थीटा। ठीक, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर ए डॉट बी निकालना है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक, अब निकालेंगे बी डॉट ए, यानी बी डॉट ए। अच्छा, बी डॉट ए के लिए पहले बी का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब ये देखो हमने क्या किया था, ये एंगल थीटा दे रखा, हमने क्या किया था, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा कौन सा लिया? कोस थीटा, ये वाला। हमेशा जब भी एंगल को काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, यानी ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह चलेंगे। ठीक, अब क्या है? बी से ए, बी से ए, यानी बी से ए, बी से ए एंटी क्लॉकवाइज, बी से ए, बी से ए, यानी ये एंगल लेंगे। ठीक, ये एंगल कितना होगा? कोस 360 माइनस थीटा। ठीक, अब ये देखो मैथमेटिक टूल, कोस 360 माइनस के थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक, यानी कोस 360 माइनस के थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब यह रखते हैं, यानी बी डॉट ए किसको इक्वल आया? बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यानी बोल सकते हैं हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक, ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये और ये क्या है? सेम। ठीक है, अब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये बन सकता है क्या? ए डॉट बी, यानी ए की प्रोडक्ट कराई बी के साथ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्या होगा? प्रूफ होगा। ठीक, यानी कौन सी प्रॉपर्टी से? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक, ये एग्जांपल स्कूल उसमें भी आ सकता है, स्कूल में डेरिवेशन के लिए बोल सकते हैं भी कि इन दोनों का डेरिवेशन करो, तो ये डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे कि जब दो वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये बी वेक्टर है। ठीक, ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी एंगल कितना हो? 90 डिग्री होगा। ठीक, इनकी डॉट निकालनी है, यानी फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? ए का मैग्नीट्यूड, ठीक, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अच्छा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। अच्छा, कोस 90 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। अगर ये 0 है तो ये क्या होगा? कंप्लीट 0 होगा। यानी बोल सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ दो वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, जब भी दो वेक्टर क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। ठीक, अच्छा, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दे दिया ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है? इसके दो मीनिंग हो गए। क्या हो गए? या तो ए परपेंडिकुलर है बी के,
अगर क्वेश्चन में दे दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक, इससे क्या क्या मतलब, इसका मतलब ये है, तो क्या हुआ, ए परपेंडिकुलर है बी के, ठीक, अगर ए परपेंडिकुलर है बी के तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है 0, ठीक। यह होगा कोई एक वेक्टर 0, ये तो ए 0 या बी 0, तब ये क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक। अगर क्वेश्चन में दे दे ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो समझ जाना इनके बीच का जो एंगल हो क्या है, परपेंडिकुलर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के बारे में, यानी कार्टेशियन ऑफ वेक्टर के बारे में, कार्टेशियन ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन ऑफ वेक्टर। उससे पहले पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ऑफ वेक्टर, यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में, अभी पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ऑफ वेक्टर, ठीक। याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल के बारे में। इसमें क्या हुआ, हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो क्या हुआ 3 डायमेंशन में हुआ, ठीक। यानी ये क्या है, एक्स एक्सिस के लोग क्या है, कोई ए यूनिट वेक्टर हुआ जिसको हम शो करेंगे आई कैप से, ठीक। सेम एज वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, एक यूनिट वेक्टर होगा जिसको हम शो करेंगे जे कैप से, ठीक। ये क्या है जेड डायरेक्शन में, ठीक, इसको हम शो करेंगे के कैप से। अच्छा, ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी के है ये आई जे के, ये क्या तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, ठीक। यानी आई परपेंडिकुलर है जे के ऊपर, जे परपेंडिकुलर के ऊपर, के परपेंडिकुलर है आई के ऊपर, ठीक। यानी ये क्या तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों क्या है परपेंडिकुलर, ठीक, ठीक, ये तीनों क्या है परपेंडिकुलर, इसलिए बोलते हैं ऑर्थोगोनल ऑफ वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, आई की डॉट कराएंगे जे के साथ, यानी आई वेक्टर की, आई यूनिट वेक्टर की डॉट कराएंगे जे के साथ, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे वेक्टर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का, इसका फॉर्मूला होगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। अच्छा, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कोस 90 किसकी इक्वल होता है, कोस 90 इज इक्वल टू 0, यानी ये टर्म क्या हो गई 0, तो ये भी 0 हो गई, यानी आई की डॉट कराई हमने जे के साथ, आंसर क्या आया 0, ठीक। सेम एज डॉट प्रोडक्ट कराएंगे जे की के साथ, दोनों को बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी बोल सकते हैं जे डॉट के इज इक्वल टू 0, ठीक। यानी सेम एज कराएंगे प्रोडक्ट के की आई के साथ, यानी बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक। यानी जब भी वेक्टर, दो वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक, उनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो क्या होगी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। ये क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड कितना, तो 1 होता है। इसको करके देख लेते हैं, 1 यूनिट आई क्या यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, जे क्या है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ठीक, और कोस 90 क्या है 0, यानी आई की डॉट कराई जे के साथ तो आंसर क्या है 0, जे की डॉट कराई के के साथ आंसर 0, के की डॉट आई के साथ आंसर 0, ठीक। अब निकालेंगे आई की डॉट आई के साथ, जे की डॉट जे के साथ, के की डॉट के साथ। यहाँ देखते हैं आई की डॉट आई के साथ, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, आई का मैग्नीट्यूड डॉट आई का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये क्या आई वेक्टर है, ठीक, इसके अलोंग क्या एक और आई वेक्टर है, यानी इनके बीच एंगल कितना हुआ, यानी एक वेक्टर ये है, ठीक, एक ये वेक्टर, इसके एंगल कितना, इनके बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक। यानी क्या लिखेंगे कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी लिख सकते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 के, ठीक। सेम एज जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू 1, एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में 0 डिग्री। सेम एज के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको कहीं लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं, यानी
क्या है हमारे पास, इसको इरेज करो, यह लिखते हैं आई की प्रोडक्ट कराई जे के साथ, आई की प्रोडक्ट जे के साथ इज इक्वल टू जे की डॉट के साथ इज इक्वल टू के की डॉट आई के साथ, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक, अब आई की डॉट आई के साथ इक्वल टू जे की डॉट जे के साथ और के की डॉट के साथ, किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक, इनको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या होगा, 2 वेक्टर देंगे जो किसकी फॉर्म होंगे, कार्टेशियन की फॉर्म में। ठीक, उनके हम क्या कराएंगे, डॉट करा के देखेंगे। अच्छा, एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर जिसकी वैल्यू दे रखी है 2i प्लस जे प्लस 3k। ठीक, सेम एज वेक्टर दे रखा है b जिसकी वैल्यू दे रखी है i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक, हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना। ठीक, अच्छा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब तो एंगल भी नहीं दे रखा। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, आई की प्रोडक्ट कराएंगे आई के साथ, आई की प्रोडक्ट करेंगे जे के साथ, आई की प्रोडक्ट कराएंगे के साथ। ठीक, फिर जे की आई के साथ, जे की जे के साथ, जे की के साथ, यानी हम क्या लिखेंगे, 2i की प्रोडक्ट आई के साथ, यानी 2। ठीक, आई की प्रोडक्ट आई, यानी अगर हम आई की डॉट कराते हैं आई के साथ, हमारा आंसर क्या आएगा, 1। यानी लिख सकते हैं यहाँ 1 प्लस 2i की डॉट 2j के साथ। ठीक, 2 2 4। अब जे आई की जे के साथ, आई की जे के साथ आंसर 0, यानी क्या लिखेंगे 0 प्लस 2 की के साथ, 2 की 5 के साथ यानी 10, आई की के साथ, आई की के साथ 0 यानी 0। ठीक, अब प्रोडक्ट कराएंगे जे की, किसकी, जे की आई के साथ प्लस जे की आई के साथ क्या होगी 0। अगर सेम यूनिट वेक्टर है, सेम यूनिट वेक्टर है तो आंसर क्या आएगा 1। अगर वेक्टर चेंज हो जाता आई जे के साथ, जे के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, जे की आई के साथ 0, जे की जे के साथ कितना आएगा 2 1। ठीक, जे की के साथ 0, डायरेक्ट 0 लिखूँगा अभी मैं यहाँ से, 5 आई जे की के साथ 0 यानी 0। ठीक, प्लस के की आई के साथ 0, 0 कैसे, 3 की 1 के साथ 3। ठीक, फिर 0 0 कैसे, जे की आई के साथ। ठीक, इसके साथ 0। ठीक, प्लस 3k की 5k के साथ कितनी आएगी 15 × 1। इन्हें हमारा आंसर क्या आया 2, ये 0, ये 0 1 2 2 4 4 और 15 कितना आया 19। ठीक, यानी हमारे पास आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 19 के इक्वल है। ठीक, अब ये क्या था, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर के। ठीक, हमने क्या किया था, आई की डॉट आई के साथ 1। ठीक, अब हम क्या जूम करेंगे, हमारे पास क्या 2 वेक्टर दे रखे हैं, यानी ए वेक्टर। ठीक, अब क्या करें हम, इसी वेक्टर की इसी वेक्टर के साथ डॉट, यानी आई ए वेक्टर की डॉट ए के साथ क्या आएगा, देखो ए की डॉट ए के साथ, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक, फिर ए का मैग्नीट्यूड, इनके बीच एंगल कितना हुआ 0 और कोस 0 1। ठीक, यानी लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक, इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। ठीक, यानी अगर हम एक वेक्टर की डॉट कराएं उसी वेक्टर के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा ए का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी इससे क्या सीखा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 5, यानी कोई फोर्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी 5, हम उसी की प्रोडक्ट कराएंगे उसी के साथ तो आंसर क्या आएगा स्क्वायर इसका, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 25। ठीक, अब ये देखो, ठीक, इसको इरेज करते हैं।
अभी हमने ये किया था ना 2i की i के साथ, 2i j के साथ, 2i k के साथ, यानी इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। इसका हम क्या निकालेंगे, शॉर्टकट निकालेंगे। अब ये देखो हम क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो i के है ना उनकी मल्टीप्लाई, j की मल्टीप्लाई, k की मल्टीप्लाई, बाकी की छोड़ दो, ठीक, क्यों बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी i की मल्टीप्लाई 2 प्लस जे की मल्टीप्लाई 2, k की मल्टीप्लाई यानी प्लस 15। आंसर कितना आया, 19। ठीक है ना, आया समझ में? अच्छा, अब डिस्कस करेंगे हम कि हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक, यानी हमें क्या है, दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच का जो एंगल होगा वो कैसे फाइंड आउट करें। यानी हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा ये दो वेक्टर का। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। अब क्या बोलेगा कि दो वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो वेक्टर दे रखे हैं और क्या करना, हमें इनकी वैल्यू दे रखी है, फाइंड करना है एंगल बिटवीन, यानी क्या फाइंड आउट करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक। अच्छा ये बताओ, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, यानी ये फाइंड आउट करना, ठीक। कोस थीटा को इधर ले आओ, यानी लिख सकते हैं हम कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो यानी ये फॉर्मूला है हमारे पास किसके निकालने का, एंगल निकालने का। इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इसको रेज कर देते हैं। अब एंगल दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, सॉरी ए वेक्टर दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है आई प्लस जे, ठीक। जो सेकंड वेक्टर दे रखे हैं ना उसकी वैल्यू दे रखी है 2i माइनस जे, ठीक। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना वो फाइंड आउट करना, ठीक। एंगल का फॉर्मूला क्या था, कोस थीटा ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी यानी आई की मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस जे की मल्टीप्लाई माइनस के 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, यहाँ देखते हैं ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, कितना आया √2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे √2। अब निकालेंगे बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना दिया √5 निकल के आया, ठीक। तो यहाँ क्या लिखे हैं √5, ठीक। 2 माइनस 1 यानी 1 लिख सकते हैं 1/√10, यानी कोस थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आई 1/√10। यानी ये जो दो वेक्टर दे रखे हैं ना इनका जो थीटा की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, कोस 1/10√10, ठीक। ये हमारा क्या आंसर है, ठीक। अब हमें क्या गिवन होगा कि हमें एक वेक्टर देगा, यानी हमें अज्यूम कर लेते एक वेक्टर दे दिया, ठीक। और क्या बोलेगा, एक वेक्टर दे रखा है और उस वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक। देखते हैं, यानी हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक वेक्टर देगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक वेक्टर दे दिया, ठीक, और एंगल फाइंड आउट करना, यानी अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, एक एंगल। अच्छा, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसकी, फाइंड
द एंगल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j मेक एंगल विद अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, यानी कोई वेक्टर दे रखा है ये, ठीक, और ये क्या करता है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एंगल बनाता है, ठीक, और हमें क्या करना, वो एंगल फाइंड आउट करना। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दो वेक्टर दे रखे थे, ठीक, और हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। ठीक, अब हमें जो सेकंड वाला वेक्टर है ना वो नहीं दे रखा, उसको हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, यानी अज्यूम कर लेंगे वो क्या है, कोई वेक्टर है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। अच्छा, कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, यानी आई कैप से। तो अज्यूम कर लेते कोई आर वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 आई कैप, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। ठीक, अब तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, ए डॉट बी, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ यानी 2, जे की मल्टीप्लाई के साथ यानी 0, लिखने की जरूरत नहीं है 0। ठीक, ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, यह देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का √, यानी √5 निकल गया। ठीक, यानी यहाँ आया √5 डॉट। ठीक, अच्छा अब निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ 2 लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल गया 1/√5। ठीक, अच्छा अब क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो ये वेक्टर है ना किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, यह दे देगा वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई ऐसा वेक्टर जो वाई एक्सिस के क्या हो, अलोंग हो, तो हम उसको क्या लिखेंगे, या लिखेंगे जे वेक्टर, 2J वेक्टर 3J वेक्टर, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं और आंसर को कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी वेक्टर की, जब वेक्टर के साथ क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट कराए और हमारा आंसर क्या है, वेक्टर की फॉर्म में आए। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।